वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरीज वर्ल्ड। इस चैनल पे आपको मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। जब अब्बा की तनख्वाह के 350 रुपये पूरे खर्च हो जाते तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करती। तरकीब ये थी कि सूखी रोटियों के टुकड़े कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीने के आखिरी दिनों में इन टुकड़ों की किस्मत खुलती। पानी में भिगो कर नरम करके इनके साथ एक दो मुट्ठी बची हुई दालें सिलबट्टे पर पिसे मसाले के साथ देगची में डालकर पकने छोड़ दिया जाता। हत्ता के मज़ेदार हलीम सा बन जाता और हम सब बच्चे वो हलीम उंगलियां चाट कर ख़त्म कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ देगची की तह में लगे कुछ टुकड़े ही बचते। अम्मा का कहना था कि खुरचन का मज़ा तुम लोग क्या जानो। और अम्मा ऐसी सुघड़ थी कि एक दिन गोभी पकती और अगले दिन उस गोभी के पत्तों और डंठलों की सब्ज़ी बनती, और ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी ज़्यादा मज़े की थी या उसके डंठलों की सब्ज़ी। अम्मा जब भी बाज़ार जाती तो गफूर दर्जी की दुकान के कोने में पड़े कुतरनों की पोटली बना कर ले आती। कुछ अरसे बाद ये कुतरने तकिए के नए गुलाफों में भर दी जाती, क्योंकि अम्मा के बकौल एक तो महंगी रुई ख़रीदो और फिर रुई की तकियों में जरा सीम बसेरा कर लेते हैं। अब कुतरनों से भरे तकियों पर अम्मा रंग भरे धागों से शेर काट देती। कभी लाड आ जाता तो हंसते हुए कहती, तुम शहजादे शहजादियाँ क्या जानो, नखरे ही नहीं समाते जाते, सोते भी शायरी पर सर रखे हो। ईद के मौका पर मोहल्ले भर के बच्चे गफूर दर्जी से कपड़े सिलवाते। हम जिद करते तो अम्मा कहती वो तो मजबूरी में सिलवाते हैं, क्योंकि उनके घरों में किसी को सीना परोना नहीं आता। मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए हाथ से कपड़े सीऊंगी। जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन अब्बा लट्ठे और फूलदार छेंद के दो आधे आधे थान जाने कहाँ से खरीद कर लाते। लट्ठे के थान में से अब्बा और तीनों लड़कों के, और छेंद के थान में से दोनों लड़कियों और अम्मा के जोड़े कटते। और फिर अम्मा हम सबको सुलाने के बाद सहरी तक आपा नसीबन के दीवार मिले क्वार्टर से लाई गई सिलाई मशीन पर हम सबके जोड़े सीती। आपा नसीबन साल के साल इस शर्त पर मशीन देती कि उनका और उनके मियाँ का जोड़ा भी अम्मा सी के देंगी। हम बहन भाई जब ज़रा ज़रा सियाने हुए तो हमें अजीब सा लगने लगा कि मोहल्ले के बाकी बच्चे तो नए नए रंगों के अलग अलग चमकीले से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से कुंबे में मोहब्बत कायम रहती है, और फिर ऐसे चटक मटक कपड़े बनाने का आखिर क्या फ़ायदा जिन्हें तुम ईद के बाद इस्तेमाल ही ना कर सको। छोटी ईद यूं भी वाहिद त्यौहार था जिस पर सब बच्चों को अब्बा एक एक रुपए का चांद तारे वाला बड़ा सा सिक्का देते थे। उसके इंतज़ार और खर्च करने के मंसूबा बंदी में चांद रात आंखों में ही कट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हम बच्चों की शॉपिंग शुरू हो जाती। सबसे पहले हर बहन भाई कोडू के थैले से एक एक अपनी पनी वाली गोली या ऐनक खरीदता, जिसे पहनकर चाल में इतराहट आ जाती। फिर सबके सब चांदी के वर्क लगी मीठी इमली इस लालच में खरीदते कि रफ़ीक अफीमची हर एक को इमली देते हुए तीली जलाकर इमली में से शोला निकालेगा। फिर खाना बदोशों के खोंचे में भरे मिट्टी के खिलौनों और रंगीन कागज़ और बांस के इचकदार तीलियों से बने घग्गू घोड़े की बारी आती। आखिर में बस इतने पैसे बचते कि सोडे की बोतल आ सके। चुनाचे एक बोतल खरीदकर हम पांचों बहन भाई उसमें से एक एक बारी बारी घोंट लेते और नज़रें गाड़े रहते कि कहीं कोई बड़ा घोंट ना भर जाए। पैसे ख़त्म होने के बाद हम दूसरे बच्चों को पठान के छर्रे वाली बंदूक से रंगीन और महीन कागज़ से मुंढे चोबी कांचे पर लगे गुब्बारे फोड़ते बड़ी हसरत से देखते रहते। बंदर या रीछ का तमाशा भी अक्सर मुफ्त हाथ आ जाता, और ऊपर नीचे जाने वाले गोल चोबी झूले में बैठने से तो हम सब बहन भाई डरते थे, और इसका टिकट भी महंगा था। बकर ईद पर सबके यहाँ कुर्बानी होती सिवाय हमारे, मगर यहाँ भी अम्मा की मंतिक दिल को लगती कि जो लोग किसी वजह से दुनिया में कुर्बानी नहीं कर सकते, इनके बकरे अल्लाह मियाँ ऊपर जमा करते रहते हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा गुड़िया ने पूछा कि अम्मा क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते। हर सवाल पर मुतमिन कर देने वाली अम्मा चुप सी हो गई और हमें सहन में छोड़कर अकलौते कमरे में चली गई। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आती सुनी, मगर झांकने की हिम्मत ना हुई। समझ में नहीं आया कि आखिर गुड़िया की बात पर रोने की क्या बात थी। कोई 6-7 माह बाद एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा नौकरी पर थे और हम सब स्कूल में।
گھر آ کر پتہ چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی اور ہمیں یہیں چھوڑ گئیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔